औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इलल अख़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कि एक ऐसा दिन जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा, अगर साया होगा तो सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा, और 7 किस्म के खुशनसीब लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। आप देख रहे हैं कि गर्मी शुरू हो चुकी है और सूरज हमसे इंतहाई दूर होने के बावजूद अपनी हरारत, अपनी गर्मी, अपनी तपिश का एहसास दिला रहा है। ये दिन जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, इस दिन सूरज जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत करीब होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस दिन हर शख्स अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबा हुआ होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका पसीना उनके टखनों तक होगा, कुछ लोगों का पसीना उनके घुटनों तक होगा, कुछ का पसीना जो है वो उनके सीने तक होगा, और कुछ नाको नाक पसीने में डूबे हुए होंगे। किसी किस्म का साया नहीं होगा, अगर साया होगा तो सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। लेकिन 7 किस्म के खुशनसीब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाए हैं, और फिर मुख्तलिफ अहादीस में मज़ीद कुछ लोगों का जिक्र फरमाया कि इन लोगों को भी अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। तो सही अहादीस को मिलाकर कुल 10 किस्म के अफराद ऐसे निकले जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। इस वक्त वो 10 अफराद या 10 किस्म के अफराद मेरा मौजू नहीं है, उनमें से सिर्फ एक कैटेगरी जो कि आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है उसको मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखूँगा और उसी वक्त उसका ज़िक्र करूँगा। लेकिन बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आप हमारे सामने आ जाए, कुरान मजीद की कोई आयत हमारे सामने आ जाए, तो उस आयत या उस हदीस की रोशनी में हमने अपने आप को रख कर देखना है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। सहाबा किराम और हमारे दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क ही यही है कि कुरान की जब भी कोई आयत नाजिल होती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई इरशाद फरमाया करते थे, तो सहाबा उस आयत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के उस फरमान की रोशनी में अपने आप को रख कर देखते थे कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और वो यही समझते थे कि ये आयत या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे लिए है। हमारा मसला ये है कि जब भी कोई आयत सुनते हैं, हम कोई हदीस सुनते हैं, तो किसी ना किसी के बारे में उसे करके हम मुतमईन और ख़ामोश हो जाते हैं। तो अगर हमने वही तर्ज़ अमल अपना लिया जो सहाबा का तर्ज़ अमल था कि कुरान की कोई आयत सुनते थे तो उसे अपने ऊपर अप्लाई करते थे, तो इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीली आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि ये जो 10 किस्म के अफराद हैं, ये एक एक करके या दो करके मौका मिलते ही या ग्रामर के रूल्स के मुताबिक जैसे कोई कैटेगरी आएगी तो मैं उसको जिक्र कर दूँगा, ताकि कम से कम 10 अफराद हमारे सामने आ जाएँ, और इन 10 अफराद में हम अपना आप ढूंढने की कोशिश करें कि हम इनमें से किसी कैटेगरी में आ रहे हैं। क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी उस तरह की गर्मी नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जबकि करोड़ों मील दूर सूरज हमसे है, तो हमारे लिए इस सूरज में खड़ा होना, यहाँ तक कि किसी साए में खड़ा होना जो मुमकिन नहीं है, तो वो सूरज जबकि सवा नेज़े पर होगा और उस वक्त क्या हाल होगा।
तो क्या हम उन खुश नसीब लोगों की फहरिस्त में आ सकते हैं? ये हमने अपना जायज़ा लेना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की आयत की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में अपना जायज़ा लेने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए जी। सबक हमारा चल रहा है जी मुरक्कबात नाकिसा का, और मैं आज आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मुरक्कब ताम जिसे हमने जुमला कहा था, और उस जुमले की एक किस्म जुमला इसमिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी समझ में आ चुकी है कि जुमला इसमिया मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बनता है। दो अज्जा मुब्तदा और ख़बर जो हैं वो दोनों हालत रफ़ा में होते हैं। मुब्तदा मारिफा होता है, ख़बर नकरा होती है, और जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबिकत होती है। इसमें अलम मुब्तदा बनकर आ सकता है, मुअर्रब बिल लाम इस्म मुब्तदा बनकर आ सकता है, अस्माए इशारा मुब्तदा बनकर आ सकते हैं, अस्माए ज़माइर जो हैं वो मुब्तदा बनकर आ सकते हैं। इन चारों कैटेगरीज़ को हमने मुब्तदा की जगह पर रखकर मुख्तलिफ जुमले बनाए थे। उसके बाद हमने एक यू टर्न लिया, यानी पीछे हम गए मुरक्कब ताम से मुरक्कब नाकिस की तरफ, कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें बात पूरी नहीं होती, और मुख्तलिफ मुरक्कबात नाकसा की किस्मों से एक किस्म हमने कल पढ़ी थी जिसे हमने मुरक्कब इशारी का नाम दिया था, और उससे डिफ़ाइन हमने किया था कि ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो। मसलन ये कलम, अब ये अल्फाज का मजमूआ है, ये और कलम दो अल्फाज का मजमूआ है, लेकिन जुमला नहीं है, एक मुरक्कब नाकिस है। ये तालिब इल्म, ये तालिबा, वो दरवाज़ा, वो खिड़की, वो लड़का, वो दो लड़के, वो दो तालिबात, वो सब मुसलमान। अब ये सारे मुरक्कब इशारी की मिसालें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मुरक्कब इशारी आपका कवर हो गया है। आज हम अपना दूसरा मुरक्कब नाकिस जो है वो शुरू करने लगे हैं, और उस मुरक्कब नाकिस का नाम है जी मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी एक ऐसा नाकिस मुरक्कब होगा जी जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करेगा। ठीक है, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत हो या सिफत बयान करे। मसलन मैं कहता हूं जी नेक लड़का, दो अल्फाज का मजमू है, मुरक्कब है, जुमला नहीं है। एक नेक लफ्ज़ है, एक लड़का लफ्ज़ है। अब जो मैंने डिफ़ाइन किया मुरक्कब तौसीफ़ी को कि ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत हो, तो आपको पता चल रहा है कि नेक लफ्ज़ जो है ये सिफत है लड़का इस्म की। ठीक हो गया ना? तो एक सिफत हो गई और एक जिसकी सिफत बयान की जा रही है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी के भी हम पार्ट्स करेंगे जी, जिस तरह मुरक्कब इशारी के हमने पार्ट्स किए थे, मुरक्कब ताम में जुमला इस्मिया के पार्ट्स किए थे। तो मुरक्कब तौसीफ़ी के जो पार्ट्स होंगे वो ये होंगे जी कि नेक जो है हम इसे सिफत कहेंगे, और जिस इस्म की सिफत बयान की जाएगी, मैं फिर इसे करेक्ट करवा दूँ, ये लफ्ज़ जो है ये सिफत है, सिफ्त नहीं है। हम उर्दू में इसे सिफ्त बोल देते हैं, लेकिन असल में ये सिफत है, फ़ा पे ज़बर के साथ है। तो जिस इस्म की सिफत बयान की जाएगी उसे मौसूफ कहा जाएगा। तो गोया मुरक्कब तौसीफ़ी आपका मौसूफ और सिफत या सिफत और मौसूफ का मजमू है। सिफत आपको पता है अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी सिफत लाकर आप मुरक्कब नाकिस बोलें जी। सच्चा आदमी, माशाल्लाह, इसमें मौसूफ कौन है? आदमी, और सिफत क्या है? सच्चा, माशाल्लाह जी। जी, रोज़ादार मुसलमान, इसमें मौसूफ कौन है? मुसलमान, और उसकी सिफत क्या है? रोज़ादार जी। एग्जाम्पल और लाइन, शाबाश शाबाश। सब्ज परचम जी, इसमें मौसूफ कौन है? परचम, और सिफत उसकी क्या है? सब्ज, क्योंकि कलर्स भी सिफात में ही आते हैं, आपको पता है जी। तेज, तेज गाड़ी, मौसूफ कौन है? सिफत क्या है? तेज, माशाल्लाह जी। मुरक्कब तौसीफ़ी कोई एग्जाम्पल? गरम चाय, मौसूफ क्या है? चाय, सिफत क्या है? गरम, माशाल्लाह जी। सब्ज बाग, सब्ज बाग जी, बाग इसमें मौसूफ है और सब्ज उसकी सिफत है। तो माशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो गया कि मौसूफ सिफत जो है ये मिलाकर हम इंशाल्लाह मुरक्कब तौसीफ़ी बनाएंगे। अब उर्दू कंस्ट्रक्शन ले लें, अंग्रेजी कंस्ट्रक्शन ले लें।
दोनों कंस्ट्रक्शंस में आप नोट करेंगे कि सिफत पहले आएगी और मौसूफ बाद में आएगा, ऐसे ही ना। बस मैंने कहा जी अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा सिफत है, लड़का मौसूफ है। अंग्रेजी में लेके आऊंगा, मैं कहूंगा गुड बॉय। गुड आपका सिफत है, एडजेक्टिव है, और बॉय आपका मौसूफ हो गया। तो अंग्रेजी और उर्दू में सिफत पहले आएगी, मौसूफ बाद में आएगा, लेकिन अरबी जुबान में मौसूफ पहले आएगा जी। और जुबान भी ये कहते हैं पहले मौसूफ बोलो फिर सिफत लाओ उसकी। ये क्या कि पहले सिफत बोल दी फिर बाद में मौसूफ को लाया जा रहा है। तो ये लैंग्वेज का फ़र्क होता है जी। तो अरबी में जब भी आप किसी उर्दू मुरक्कब तौसीफ़ी को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपने दो तीर चलाने हैं जी। मौसूफ को पहले रखना है और उसके बाद उसकी सिफत लानी है जी। ठीक हो गया? मौसूफ पहले आएगा, सिफत उसके बाद में आएगी। अब फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम मौसूफ को तैयार कर देंगे जी। जिस तरह कल मुरक्कब शारी में हमने पहले मुशारुल लह को तैयार किया था ना, तो आज हम मौसूफ को तैयार करेंगे। अब लड़का आपका मौसूफ है तो इसे तैयार करें। तैयार करें से मुराद लड़के की अरबी क्या है वो हम लिखेंगे। अब यहां पर एक पॉइंट होगा कि आपने मौसूफ लाना है नकरा या मारिफा, ये एक पॉसिबिलिटी, तो दोनों के साथ मैं आपको ट्राई करवा देता हूं। ठीक है, अगर मैं लड़के को मारिफा लाऊं तो क्या अरबी होगी जी लड़के की? अल वलद। और अगर मैं लड़के को नकरा लाऊं तो क्या अरबी होगी? वलद। ठीक, एक चीज होगी, दोनों को रफा में रखूं तो क्या बन जाएगा? ये अल वलदु हो गया और ये बन गया आपका वलदुन। ये यहां तक क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसूफ मारिफा हो या नकरा हो, सही है। अब हमने उसके बाद इसकी सिफत लानी है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी का भी सिंपल सा फार्मूला है जी, छोटा सा फार्मूला है। और फार्मूला ये है कि सिफत इस्म के चारों पहलू यानी जिन्स, अदद, वुसअत और एराब, इन चारों पहलुओं में मौसूफ को फॉलो करेगी। बिल्कुल कल मुरक्कब शारी जैसा ही फार्मूला है। मुरक्कब शारी में क्या था? इशारा हमने देखा था कि वो मुशारुल लह के मुताबिक हमने इस्तेमाल किया था ना, यानी उसमें इशारा और मुशारुल लह मुताबिकत थी चारों एतबारात से। इसमें भी मौसूफ सिफत में मुताबिकत होगी। असल कौन है? मौसूफ। मौसूफ को फॉलो करेगी सिफत। मौसूफ हालत रफा में होगा तो सिफत भी हालत रफा में होगी। मौसूफ नसब में चला जाएगा, सिफत भी नसब में चली जाएगी। मौसूफ जर में चला जाएगा तो सिफत भी जर में चली जाएगी। ये इराब के एतबार से हो गया। मौसूफ अगर मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुज़क्कर होगी। मौसूफ मुअन्नस होगा, सिफत भी मुअन्नस हो जाएगी। ये जिन्स हो गई। अदद के एतबार से मौसूफ अगर वाहिद होगा तो सिफत भी वाहिद आएगी। मौसूफ मुसन्ना होगा, सिफत भी मुसन्ना हो जाएगी। मौसूफ जमा हो जाएगा तो सिफत भी जमा हो जाएगी। ये अदद हो गया। और वुसअत को सामने रखें तो मौसूफ अगर मारिफा होगा तो सिफत भी मारिफा आएगी। मौसूफ अगर नकरा होगा तो सिफत भी नकरा आएगी। गोया सिफत जो है वो मौसूफ के पीछे पीछे चलेगी। अब हम देखते हैं जी, हमारा जो पहला अल वलद है मारिफा है, तो इसका मतलब मुझे सिफत भी मारिफा लानी होगी। हालत रफा में है तो मैंने सिफत भी हालत रफा में रखनी है। वाहिद है तो सिफत भी वाहिद रखूंगा। मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर रखूंगा। तो नेक की अरबी होती है सालेह। ठीक है, नेक की अरबी सालेह। तो सालेह को मैंने मारिफा रखना है तो अस सालेह हो गया। रफा में रखना है तो अस सालेहू हो गया। मुज़क्कर है अस सालेह और वाहिद है तो वो मेरी सिफत तैयार हो जाएगी और मैं कहूँगा जी अल वलदु अस सालेहू। यह सिफत अभी मैंने तैयार कर दी और जब कंस्ट्रक्शन को मैं मिलाकर पढ़ूंगा तो ये अस सालेह का हमजा हमजातुल वस्ल है, अल वलद का हमजा भी हमजातुल वस्ल है। लेकिन शुरू में चूंकि मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो मैं उसकी हरकत को पढ़ रहा हूं। लेकिन अस सालेह को मैं जब मिलाकर पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा अल वलदुस सालेहू। अल वलदुस सालेहू, नेक लड़का। सिंपल सा फार्मूला जी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मुरक्कब तौसीफ़ी मौसूफ सिफत का मजमुआ। मौसूफ पहले लाना है, सिफत बाद में लानी है। और सिफत को इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ के मुताबिक कर देना है। ठीक हो गया। अब वलदुन मौसूफ नकरा है, ठीक है, सिर्फ फर्क यह है कि ऊपर वाला मौसूफ मारिफा था, ये नकरा है।
तो अब सिफत भी नकरा लाएंगे आप, तो वो सिफत क्या हो जाएगी जी? वलदुन सालिहुन, वलदुन सालिहुन। तो अब देखिए वो जो मुरक्कब ताम था उससे कितना फर्क रह गया। मुरक्कब ताम क्या था? मारिफा प्लस नकरा। ये यहां पर या तो दोनों नकरे हैं या दोनों मारिफ हैं, तो इससे पहचान होगी मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस की। ठीक है ना? मुरक्कब ताम में था मारिफा प्लस नकरा, ये या तो दोनों मारिफ हैं या दोनों नकरे हैं, तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, लिहाजा मुरक्कब ताम यानी जुमला से ये वैसे ही फारे हो गया। तो तर्जुमा हमने इसका किया जी नेक लड़का। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह मजीद कंस्ट्रक्शंस कुछ करते हैं जी। मैं कहता हूं नेक लड़की जी। अब मैं ये सारी वर्किंग नहीं करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप मुझे करवाएंगे जी। नेक लड़की मौसूफ कौन है? मौसूफ कौन है? लड़की। लड़की की अरबी क्या है? अल बिन्त। मारफा रखें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को मारफा रखते हैं हम, तो ये बन जाएगा जी अल बिन्तु। अब इसके मुताबिक इसकी सिफत लाएं, वो क्या होगी? अस्सालिहतु। शाबाश, अस्सालिहतु। तो देखें फर्क क्या हुआ, आपका मौसूफ मुअन्नस हुआ तो सिफत भी साथ ही मुअन्नस होगी। ठीक हो, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जी। सच्चा मुसलमान, आसिम साहब, मौसूफ क्या है? मुसलमान जी। मुसलमान को जरा कंस्ट्रक्ट करें हालत रफा में। नकरा ला रहे हैं जी, चले नकरा, आपका नकरा देख लेते हैं जी। मुस्लिमुन, सच्चा जी। सादिकुन, अब ये आपने मौसूफ नकरा रखा है तो सिफत भी नकरा रखेंगे जी। मुस्लिमुन सादिकुन। बस आपने फैसला करना है कि मौसूफ जो है उसके मुताबिक सिफत लानी है। मौसूफ को पहले तैयार करना है, जिस तरह कल मुशारुल लह को तैयार किया था, तो मौसूफ को पहले तैयार करना है। अगर मौसूफ आपका मारफा तैयार हो रहा है, ठीक है, तो सिफत भी मारफा आएगी। मौसूफ नकरा तैयार हो रहा है तो बाकी मारफा नकरा का आपको पता है कि मारफा किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और नकरा आम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर तर्जुमे में आप फ़र्क करना भी चाहते हैं, यानी एक सवाल पैदा हो रहा होगा जी अल वलदु सालिहु और वलदुन सालिहुन तर्जुमे में क्या फ़र्क होगा, तो आप ये कहते हैं जी वलदुन सालिहुन कोई एक नेक लड़का, कोई भी हो सकता है, और अल वलदु सालिहु, ठीक है। अब आप कहेंगे स्पेसिफिक नेक लड़का, कोई खास नेक लड़का, तो इस तरह की तरकीबात से बचने के लिए हम सिंपली ये कर लेते हैं कि जो मारफा होगा हम उसको कह देते हैं नेक लड़का, और जो नकरा होगा उसे हम कह देंगे एक नेक लड़का। इससे हम फर्क कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं अभी आपको इस चक्कर में नहीं डालना चाहता। आप मौसूफ को चाहे मारफा लाएं चाहे नकरा लाएं, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो मैंने सिफत लानी है वो मौसूफ के मुताबिक लानी है, इसम के चारों पहलुओं के एतबार से। ठीक है जी। अच्छा जी, इधर से आए जी, हम करते हैं उमर स्याह कलम जी। मौसूफ क्या? कलम, ठीक है जी। कलम मौसूफ हो गया। अच्छा, अल कलम ला रहे हैं, ठीक है, अल कलम, और रफा में ला रहे हैं अल कलमु अल अस्वदु। माशाल्लाह जी, अल अस्वदु, अल कलमु अल अस्वदु, और मिलाकर पढ़ेंगे अल कलमुल अस्वदु। माशाल्लाह जी। इधर से आते हैं जी, नीला रुमाल। खुश हो रहे हैं इधर के, मुश्किल कंस्ट्रक्शन आ गई। हाँ जी, अब यहाँ पर दोनों वोकैबुलरी आपको चाहिए, एक रुमाल भी चाहिए आपको, और कलर नीला पता है मेरा ख्याल आपको, ठीक है। चले, रुमाल होता है जी मिन दील, मिन दील। नकरा में अगर रुमाल को रखूं तो हो जाएगा जी मिन दीलुन, मिन दीलुन। नकरा है, रफा में है, वाहिद है,
और मुज़क्कर है तो सिफत भी इसी की आएगी। कलर्स में मैंने आपको बताया था कि कलर्स गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक, और कलर्स में भी मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ की जाती है, ये भी जहन में रखिएगा। कलर्स में भी मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ की जाती है, जिस तरह हम भी उर्दू में कलर्स में मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ करते हैं ना। बस हम कहते हैं काला और काली, काला मुज़क्कर के लिए करते हैं और काली मुअन्नस के लिए, नीला नीली, ठीक है। कई कलर्स में नहीं करते, सब्ज सब्ज, हाँ अगर उसके लिए हरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो फिर हरी कर देंगे, पीला पीली, सुर्ख सुर्खी होगा, सुर्खी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अरबी में कलर्स में भी मुज़क्कर मुअन्नस का हिसाब होगा। ये मिंदील मुज़क्कर है तो इसके लिए कलर अगर मैं लाना चाहता हूँ नीला तो मुज़क्कर कलर इसके लिए होगा जी अज़रक, अज़रकू, मिंदीलुन अज़रकू, एक नीला रुमाल। अब मैं फर्क आपके सामने रखता हूं। कंस्ट्रक्शन है जी नीला आसमान, मौसूफ क्या है जी? आसमान, जी आसमान की अरबी अस्समाउ, ठीक हो गया जी। अस्समाउ मारिफा, रफा में वाहिद और जिन्स मुअन्नस। तो अब इसके लिए सिफत आपने नीले रंग में मुअन्नस वाली लानी है। अब अजरक की मुअन्नस क्या है? अजरक की मुअन्नस है ज़रका, ठीक है। तो उसे भी मैं मारफा बनाकर लाऊंगा और कहूंगा अज ज़रकाउ, तो अस्समाउ ज़रकाउ, ज़रका नीली, अजरक नीला, अस्वद काला, सऊदाउ काली, ठीक है। इस तरह असफर पीला, सफराउ पीली, ठीक है। वो जो जर्द गाय है उसे भी कंस्ट्रक्ट कर ले। कुरान मजीद में है ना कि अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरतन, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि कोई सी भी गाय ज़िबा कर दो। तो वो इस चक्कर में आके जी गाय का रंग कैसा है, तो फरमाया गया कि इन्नहा बकरतुन सफराउ। तो ये देखें मोनस, तो कलर भी मोनस लगा, वो एक जर्द रंग की गाय। अगर यहां कंस्ट्रक्शन होती जर्द रुमाल, एक जर्द रुमाल, तो क्या अरबी होती जी? रुमाल की अरबी आपके पास आ गई है जी, मिन दीलुन अस्फरू, माशाअल्लाह, मिन दीलुन अस्फरू, एक जर्द रुमाल, एक जर्द गाय। मुताबकत है ना, वो चारों एतबारात से है, नकरा नकरा, वाहिद वाहिद, रफा रफा, ठीक है ना, और मोहन्नस मोहन्नस, वो चारों एतबारात से। ये कोई शर्त नहीं है कि अगर वो मुनसरिफ है तो वो भी मुनसरिफ होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो गैर मुनसरिफ है तो वो भी गैर मुनसरिफ होना चाहिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये था जी आपका सिंपल सा मुरक्कब तौसीफ़ी। तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं आता हूँ उस हदीस की तरह, उसमें से एक कैटेगरी आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगा कि आपने मुरक्कब तौसीफ़ी की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और उसमें फिर अगर मुनासिब आपने समझा तो इराबी उसकी हालतें भी चेंज करवा दूंगा, क्योंकि कल मुझे लगा कि आप लोग इराब से थोड़ा परेशान हो गए थे जब वो एक मुरक्कब शारी रफ़ा से नसब में गया और नसब से फिर जर में गया, तो साथ साथ आप भी अपनी हालतें चेंज करते रहे। तो आज अगर आपने पसंद किया तो मैं मुरक्कब तौसीफ़ी की हालतें चेंज करवाऊँगा, वरना नॉर्मली रफ़ा में रखूँगा। एंड में बता ज़रूर दूँगा कि रफ़ा से नसब में कैसे आएगा और जर में कैसे आएगा, वो सिर्फ जिनको शौक़ हो वो कर ले। फिर एंड पे इंशाअल्लाह ताला चारों मुरक्कबात नाकिसा पढ़ने के बाद हम फिर जुमले में हर एक मुरक्कब नाकिस को इंशाअल्लाह इस्तेमाल करके फिर जुमले बनाएंगे, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि 7 किस्म के अफराद ऐसे होंगे जी जिन्हें
अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह ताला के अर्श के। उसमें पहली कैटेगरी आपने बयान फरमाई है। रिवायात में अल के साथ भी वो कैटेगरी मिलती है और बगैर अल की भी मिलती है, यानी नकरा भी मिलती है कंस्ट्रक्शन और मारफा भी मिलती है। अगर मारफा मैं सामने रखूं तो वो कंस्ट्रक्शन ऐसी है जी, आपने फरमाया कि अल इमामुल आदिलु, अल इमामुल आदिलु। इमाम किसे कहते हैं? लीडर, पेशवा, ठीक। और इमाम जो पर्टिकुलर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो आपके हुक्मरान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल इमामुल आदिलु मौसूफ और सिफत, मारिफा मारिफा, वाहिद वाहिद, रफा रफा, मुजक्कर मुजक्कर। अल इमामुल आदिलु अदल करने वाला हुक्मरान, अदल करने वाला हुक्मरान। ये पहली कैटेगरी है जो नबी ने फरमाया कि अल्लाह के अर्श के साए तले होगी जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा। और अगर इसको नकरा लाऊं तो क्या कंस्ट्रक्शन बनेगी जी? इमामुन आदिलुन। तो दोनों तरह से रिवायात मिलती हैं। अल इमामुल आदिलु भी मिला है और इमामुन आदिलुन भी मिला है, यानी वो नकरा बता दिया कि वो कोई भी हो सकता है, कोई अदल करने वाला हुक्मरान। अब फौरन हमारा जहन जा रहा होगा जी अपने अपने हुक्मरानों की तरफ, सही है, और सारे नतीजे निकाल के बैठे होंगे। लेकिन यहां पर मैं क्लियर कर दूं आपको, केस में बड़ी वुसअत है। अल इमाम अल आदिल, अल इमामुल आदिल से मुराद किसी मुल्क का सरबराह भी हो सकता है जी, मुल्क का सरबराह भी हो सकता है, किसी सूबे का वजीर आला गवर्नर भी हो सकता है, किसी शहर का मेयर भी हो सकता है, नाजिम भी हो सकता है, किसी इलाके का काउंसलर भी हो सकता है, किसी कॉलेज का, स्कूल का प्रिंसिपल भी हो सकता है, यहां तक कि किसी घर का सरबराह भी हो सकता है। सब इस कैटेगरी में आएंगे जी, बिल्कुल। यानी बस असल चीज क्या है, किसी जिसके पास इख्तियार है जी, वो अदल से काम ले, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा। अब यहां पर सिर्फ एक चीज समझने वाली है, अदल। बहुत मुश्किल काम है जी। हमारे यहाँ उर्दू में अदलो इंसाफ की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, अदलो इंसाफ, लेकिन अदलो इंसाफ में फ़र्क है। इंसाफ निस्फ से निकला, निस्फ, आधा आधा, और अदल कहते हैं जी जिसका जो हक बनता हो वो उसको देना, जिसका जो हक बनता है वो उसको देना। और अदल करना कोई मामूली काम नहीं है, यानी मेरा अदल का लेवल, अगर मुझे कहा जाए कि आप अदल करें, आप में से किसी को कहा जाए तो हम बड़ी मेहनत करके बड़ा अदल कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए जो अदल फिर हमें मिलता है, मसलन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ तारीख से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के मनाकिब बयान फरमाए हैं मुख्तलिफ रिवायात में। जुमे के रोज़ आप अक्सर सुनते हैं जी, खुतबे में इमाम बयान करता है कि अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा अरहम, यानी सबसे ज़्यादा रहम करने वाला उम्मत के साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आपने फरमाया व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, और उनमें सबसे ज़्यादा सख्त अल्लाह के अम्र के बारे में, अल्लाह के हुक्म के बारे में, वो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आपने एक जगह पर फरमाया व अक्सरुहुम हया अन उस्मान, इनमें सबसे ज़्यादा हया के एतबार से जो पर्सनैलिटी है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और फिर आपने फरमाया व अक़दाहुम अली,
इनमें सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला, सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर इसी तरह आपने और सहाबा के बारे में भी बयान फरमाया। आपने फरमाया कि वह आलमुहुम, इनमें सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला बिल हलाल वल हराम, हलाल और हराम के बारे में, मुआज इब्न जबल, मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर आपने फरमाया वह अक़राउहुम, मेरी उम्मत का बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला, बेहतरीन कारी, आपने फरमाया उबई इब्न काब, उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अक्सर आमतौर पे आप नहीं सुनते। ये 4 जो मोटे नाम हैं ये आपके सुनने में आते हैं। तो इसमें देखें, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने फरमाया कि बेहतरीन फैसला करने वाला। तो अदल करना कोई मामूली काम नहीं है, बेहतरीन फैसला। 2 एग्जाम्पल सिर्फ मैं आपके सामने रखूंगा जी, आप रज़ी अल्लाह अन्हु के बेहतरीन फैसलों की, तो आप इंशाअल्लाह ताला वाकई एंजॉय करेंगे कि कैसे उन्होंने फैसला किया है। यानी पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे सामने ये बात आए तो हम कैसे फैसला करेंगे, और हज़रत अली के सामने ये बात आई तो उन्होंने कैसे फैसला किया। तो मैं आपको बोर्ड पे वही दोनों एग्जांपल्स देता हूँ जी, इंशाअल्लाह ताला आप बाकी मानेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हज़रत अली के बारे में नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत का बेहतरीन फैसला करने वाला अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमने अपनी टेक्स्ट की किताबों में एक कहानी पढ़ी थी, उर्दू की किताब में, मुझे नहीं अब याद कि वो किस क्लास की उर्दू की किताब थी जिसमें वो कहानी आई थी। कहानी ये थी कि जी 2 दोस्त सफ़र के लिए निकले और उन्होंने ज़्यादा राह लिया, खाने पीने का सामान यानी उनके पास था। सफ़र शुरू किया, उस दौर की बात है, पुराने ज़माने की। सफ़र करते करते जब वो थक गए तो उन्होंने सोचा कि अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, और भूख भी लगी थी तो खाना खा लिया जाए। साया उन्होंने देखा और बैठ गए और अपना खाना खोला। अभी वो शुरू करने ही लगे थे तो उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है वो उनकी तरफ आ रहा है। वो शख्स जब उनके पास आया, उसने सलाम किया तो पता चला कि मुसलमान है। उन्होंने उसे भी खाने की दावत दी, वो उनके साथ खाने में शरीक हो गया। उन दोनों दोस्तों ने अपना अपना खाना खोला। जब खाना खोला तो एक शख्स के खाने से 5 रोटियां निकली और एक शख्स के खाने से 3 रोटियां निकली। 5 और 3 8 रोटियां उन्होंने दरमियान में रखी और तीनों ने खाना शुरू कर दिया। खाना खाया, 8 रोटियां ख़त्म हो गई, पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो जो तीसरा शख्स था उसने बताया कि मैं रास्ता खो गया हूँ, तो मुझे रास्ता भी ज़रा बता दीजिए। उन्होंने उसे रास्ता भी गाइड किया। वो उनकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ और जाते हुए उन्हें 8 दिरहम जो है वो इनाम के तौर पे दे गया जी। अब कितना आसान है जी, इंसाफ क्या है? 4-4, यानी इंसाफ अगर हम वो इस इंसाफ मैंने कहा ना निस से निकला है, तो बहुत आसान मैथ है। किसी बच्चे को भी कहा जाए कि जी 8 रुपए हैं तो 2 में तकसीम कर दो, तो वो कहेगा 4 एक को दे दो, 4 एक को दे दो, 4-4, बहुत आसान सी। लेकिन जाहिर बात है वो तो दे के चला गया जी। अब इन दोनों में रौला पड़ गया। एक ने कहा जी मेरी थी 5 रोटियां तो 5 मुझे मिलने चाहिए, 3 तुम्हें मिलेंगे। उसने कहा नहीं यार, उसने कहा दोनों का मेहमान था तो 4-4 इंसाफ से फैसला होना चाहिए। बहरहाल झगड़ा हो गया, हल नहीं हुआ। अब हल करवाने के लिए आपको पता है तीसरा चाहिए होता है, तीसरा कोई था नहीं उस वक्त। तो उन्होंने फैसला किया कि पहले अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया जाए, वापसी पे जब हम पहुँचेंगे तो फैसला करवा लेंगे। अब वापस आ गए जी। जब वापस आए तो फैसला करवाने के लिए देखें कहाँ पहुँचे, हज़रत अली के पास पहुँचे और उन्हें कहा कि हज़रत हम तो फंसे हुए हैं, ज़रा अदल से फ़ैसला कर दीजिएगा। हज़रत ने पूछा कि तुमने कोई अगर फ़ैसला किया हुआ है तो बेहतर है कि उसी पे इत्तेफाक कर लो, वरना हो सकता है कि किसी के हक़ में उसे महसूस हो कि ये गलत है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने जो फ़ैसला करना है सही करना है और अदल के साथ करना है, हमें बिल्कुल मंजूर होगा। अच्छा जी, हमारा इंसाफ क्या था? 4-4
अगर मैं आपसे कहूँ ना जी अदल कर लें, अदल करें, तो हमारा अदल, हमारी तान यहीं तक टूटेगी जाके के 5 और 3, ये हमारा अदल होगा, इससे आगे हम नहीं सोच सकते। लेकिन हज़रत अली ने पता फिर क्या फैसला किया? हज़रत अली ने कहा कि जी जिसकी 5 रोटियां थी ना, जिसकी 5 रोटियां थी वो 7 दिरहम लेगा, और जिसकी 3 रोटियां थी उसे 1 दिरहम मिलेगा। ये हज़रत अली का फैसला था। नबी किसी ने फरमाया व अक़ज़ाहुम अली, मेरी उम्मत का बेहतरीन फैसला करने वाला अली। अब वो होश ही उड़ गए जी। अब जो 3 रोटियों वाला था, अब उसकी जरा कैफियत आप तस्वीर करें ना, वो तो 4 पे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं मान रहा था, उसने कहा 3 ले लो, वो तो 3 पे भी नहीं आ रहा था। तो अब अदल की बात हुई तो कहा क्या मिला? 1। उन्होंने कहा जी ठीक है, चले आपकी बात सही है, अब ज़रा हमें बता भी दें कि आपने फैसला किया कैसे। उन्होंने कहा सिंपली देखो, तुम्हारे पास 5 रोटियां थी, तुम्हारे पास 3 रोटियां थी, 3 लोग तुम खाने वाले थे, गोया 1 रोटी में 3 बंदे शरीक हुए, तो 1 रोटी के कितने टुकड़े हुए जी? 3 टुकड़े हुए ना, 1 रोटी के 3 टुकड़े हुए, तो 8 रोटियों के कितने टुकड़े बन गए? 24 टुकड़े हो गए। तुम्हारे पास 5 रोटियां थी, तुम्हारी रोटियों के कितने बने? 15, और तुम्हारे पास 3 रोटियां थी, तुम्हारी रोटियों के कितने बने? 9। सिंपल, इतना मैथ हमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, 3 लोग थे, 3 ने शेयर किया, गोया कितने कितने टुकड़े हर एक ने खाए? 8-8, सिंपली तभी बन गए ना 8 थी 24, अपना नॉर्मल हिसाब रखें तो 8-8 टुकड़े हर एक ने खाए। ये जो जिसके 15 बने थे उसमें से 8 इसने खा लिए, और इसके जो 7 टुकड़े थे वो गए उसके खाते में, और ये जिसके 9 बने थे इसमें से 8 तो वो खुद खा गया, और 1 बचा जो उस मेहमान के खाते में गया। तो अगर अदल का तकाजा देखना है तो वो तो यही है कि 7 दिरहम इस शख्स को मिलेंगे जिसकी 5 रोटियां थी, और 1 दिरहम उस शख्स को मिलेगा जिसकी 3 रोटियां थी। अब ये वो आप कह लें कि अप्रोच है जहां तक मेरा ख्याल है मैं आप नहीं पहुंच सकते कम से कम। यानी हमने देखे ज़्यादा छलांग मारनी है तो कहां तक पहुंचेंगे? 5-3, बस यहां हमारा अदल जो है वो जवाब दे देगा। लेकिन देखिए नबी ने फरमाया ना वाक़ज़ाहुम अली, वो ऐसे नहीं। और एक और बड़ी प्यारी मिसाल मुझे जो उनकी समझते, वाक़यात भरे पड़े हैं जी, तारीख भरी पड़ी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फैसलों के हवाले से। एक फैसला बड़ा ज़बरदस्त था उनका। 3 लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और उन्होंने कहा कि फंसे हुए हैं जी, बाप हमारा 17 अदद ऊँट छोड़कर चला गया, और तकसीम की रेशो भी हमें दे गया। वो ये है कि हम 3 लोग हैं, तो कह के गया जी एक शख्स को, हम में से एक को इसका निस्फ मिलना चाहिए, 1/2। दूसरे शख्स को 1/3 मिलना चाहिए इन ऊँटों का, और तीसरे को 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए। 17 ऊँट हैं, फंसे हुए हैं। जब पहले पे ही तकसीम करते हैं तो ऊँट जो है वो पॉइंट्स में आ जाता है, ठीक है, यानी हाफ 17 का हाफ पॉइंट्स में आ गया ना। तो प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही क्या करें। इसी तरह यहां भी होगा, इसी तरह यहां भी, तकसीम ही नहीं हो रहा। अब जरा आप देखेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो फैसला किया, उन्होंने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जरा जाओ बैतुल माल से 1 ऊँट ले आओ। 1 ऊँट मंगवाया जी। उस 1 ऊँट को इन 17 में शामिल कर दिया। कितने हो गए जी? 18 हो गए। हाफ वाले को बुलाया उन्होंने कहा हाँ भाई तुम्हें निस्फ मिलना है ना, तो माशाल्लाह इतना मैथ आप सबको आता है।
कितने बन गए जी? 9 ऊँट उसे पकड़ाए। 1/3 वाले को बुलाया, कितने हुए जी? 6 उसे पकड़ाए। 1/9 वाले को बुलाया, कितने हो गए? 2 उसे पकड़ाए। 9 6 15 और 2, 9 6 15 और 2, 9 6 15 और 2 17। वो जो एक बचा उसको वापस बैतुल माल में जमा करवा दिया। ये फैसला किया जाए। वअक़दाहुम अली, बेहतरीन फैसला करते हैं। अब ये उस वक्त की बात है जब आप कहें कि कोई मेरा ख्याल है उन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई थी, ना कोई इस तरह का सिलसिला था, लेकिन देखें कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने फैसला किया। तो असल ये है कि अदल आसान काम नहीं है। इनाम इसलिए बहुत बड़ा है, ये अदल का ही आप कह लें कि अदल करने का ही खौफ था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने थे तो उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। हमने पढ़ा है ना किताबों में, हज़रत उमर जो है वो गश्त किया करते थे। तो हज़रत उमर गश्त क्यों किया करते थे? उन्हें नींद नहीं आती थी, बेख्वाबी की तकलीफ थी, शिकायत थी नहीं, या डॉक्टर ने, हकीम ने उन्हें कहा था जी कम से कम इतने किलोमीटर आपने वॉक करनी है डेली? कोई ऐसा नहीं। क्या चीज़ उमर को नहीं सोने देती थी? सिर्फ एक चीज़ का खौफ, एहसास कि अगर दजला या फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाए। ये बात उमर को सोने नहीं देती थी। तो अब आप तस्वीर करें कि बात वो ये कि अब हर लेवल पे जहां भी आपके पास कोई इख्तियार है, आप लीडर बन गए हैं, तो अब आपने जिस तरह फैसले करने हैं, अगर आप अदल से फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे जी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अदल व इंसाफ के साथ जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेन सबक हमारा चल रहा है जी मुरक्कब तौसीफ़ी। तो मुरक्कब तौसीफ़ी ज़रा उमर डिफाइन कर दें, क्या होता है मुरक्कब तौसीफ़ी? पूरी डेफिनेशन, ऐसा मुरक्कब नाकिस। जब आपने मुरक्कब नाकिस कह दिया ना तो समझने वाला फौरन समझेगा कि आपने मुरक्कब ताम को अलग कर दिया। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक किस्म दूसरे किस्म की सिफत हो, या ये कहें कि इसके 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? मौसूफ और सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी बनता है। पहले कौन आता है मुरक्कब तौसीफ़ी? अरबी में मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है। माशाल्लाह, सिफत इस्म के चारों पहलुओं में मौसूफ को फॉलो करती है। अब प्रैक्टिस सेशन, जिस तरह प्रैक्टिस आपने करनी है जिस तरीके से, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। अल मुस्लिमु, उसकी मैं सिफत ला रहा हूँ जी, अस्सादिकु, अल मुस्लिमु सादिकु, सच्चा मुसलमान। ठीक हो गया? अल मुस्लिम का मुसन्ना क्या होगा जी? अल मुस्लिमानी। अल मुस्लिमानी कर दिया मौसूफ को, मुसन्ना कर दिया तो सिफत भी मुसन्ना हो जाएगी। क्या बन जाएगा? अस्सादिकानी। मौसूफ को जमा बनाकर लाएं, अल मुस्लिम की जमा अल मुस्लिमूना अस्सादिकूना। ये था जी मुज़क्कर मौसूफ आपका। ठीक है ना सर, क्लियर हो रहा है? मुज़क्कर मौसूफ को मुअन्नस मौसूफ में तब्दील करें, अल मुस्लिमतु, तो सिफत भी अब मुअन्नस हो जाएगी और ये बन जाएगा अस्सादिकतु। अल मुस्लिमा का मुसन्ना लाएं, अल मुस्लिमा तानी, सिफत भी मुसन्ना हो जाएगी अस्सादिका तानी। अल मुस्लिमा की जमा लाएं, अल मुस्लिमातु अस्सादिकातु। ये सारी कंस्ट्रक्शन किस इराबी हालत में बनी है जी? हालत रफा में।
हालत रफा में। वाहिद इस्म की रफा पेश के साथ, अलिफ लाम के साथ। मुसन्ना इस्म की रफा आनी की आवाज के साथ। जमा सालिम मुजक्कर की रफा ऊना की आवाज के साथ। वाहिद मुअन्नस की रफा पेश के साथ। मुसन्ना की रफा आनी की आवाज के साथ। जमा सालिम मुअन्नस की रफा आतू की आवाज के साथ। इराब आपका पक्का हो गया और ज़मायर आपके पक्के हो गए। यकीन माने आपका 80% कुरान पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी वोकैबुलरी हमने डालनी है साथ। ये दो चीजें बहुत अहम है, इराब और ज़मायर, प्रोनाउंस जिन्हें हमने कहा। अब टॉपिक पूरा हो गया। एक एग्जांपल मैंने और देनी है बस आपको, और वो एग्जांपल होगी जी, पुराने कलम की अरबी क्या होगी जी? अल कलमु अल कदीमु, अल कलमुल कदीमु। ठीक हो गया? दो पुराने कलम, अल कलमानी अल कदीमानी। ठीक हो गया? पुराने कलम अल अकलामु अल अकलामु अल कदीमतु। बस पॉइंट वही है कि मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ जब गैर आकिल की जमा होगा, मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ जब गैर आकिल की जमा होगा तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आएगी। सूरतुल गाशिया में बेशुमार एग्जांपल्स हैं जी, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत। फीहा सुरुरुन मरफूअतुन, सुरुरुन मरफूअतुन, अकवाबुन मौदूअतुन, नमारिकु मसफूफतुन, ज़राबियु मबसूसतुन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी कि या बनिया, ए मेरे बच्चों, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, एक दरवाजे से दाखिल मत होना। वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिकातिन, अबवाबिन मुतफर्रिकातिन। तो अबवाब गैर आकिल की जमा, उसकी सिफत मुतफर्रिकातिन। तो कुरान मजीद भरा हुआ एग्जांपल के साथ। तिलका अय्यामुन, अय्यामुन मादूदतुन, अय्यामुन मादूदतुन। और कुरान में अय्यामुन की सिफत मादूदातुन भी इस्तेमाल हुई है, यानी सिफत जमा मुअन्नस भी आ सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होती है। तो टॉपिक यहां पर खत्म हो गया। बस सिर्फ आखिरी बात करके कि जो फायदा उठाना चाहते हैं वो इनकी नसब और जर को भी एक दफा देख लें, ताकि प्रैक्टिस जो है वो पूरी मुकम्मल हो जाए। तो ये रफा थी जी। नसब में आते हैं, मौसूफ है जी अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमु की नसब क्या होगी? अल मुस्लिमा, माशाल्लाह जी। और इसी हिसाब से असादिक, असादिका। अल मुस्लिमानी की नसब क्या होगी? अल मुस्लिमैनी, माशाल्लाह। और असादिकानी, असादिकैनी, माशाल्लाह। अल मुस्लिमूना की नसब अल मुस्लिमीना। और असादिकुना की असादिकीना। अल मुस्लिमातु की नसब अल मुस्लिमाता, तो असादिका ता। अल मुस्लिमतानी अल मुस्लिमा तैनी, असादिका तैनी। अल मुस्लिमातु की नसब पूरी तवज्जो के साथ, अल मुस्लिमातु अल मुस्लिमाती, माशाल्लाह, अल मुस्लिमाती। और असादिका ती। अल अकलामु की नसब अल अकलामा। और अल कदीमतु की अल कदीमता, माशाल्लाह जी। ये अब आप नहीं बनवाए हैं, देखें मुझे हौसला इसलिए था कि आप बनवा रहे हैं। जर में आए जी, अल मुस्लिमु अल मुस्लिमा अल मुस्लिमी,
ठीक है, आगे अस्सादिकी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, जर भी यही होगी। अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, जर भी यही होगी। अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाता, अल मुस्लिमाती, अस्सादिकाती, अल मुस्लिमातानी, अल मुस्लिमातैनी, अल मुस्लिमातैनी, जर भी यही होगी। अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती, जर भी यही होगी। अल अकलामु, अल अकलामा, अल अकलामी, और इसी तरह अल कदीमती। तो वाहिद इस्म हो, वाहिद इस्म हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, जमा मुकस्सर इस्म हो, इसकी रफा पेश के साथ, नसब जबर के साथ, जर जेर के साथ। इस्म मुसन्ना हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, रफा आनी के साथ, नसब और जर ऐनी के साथ। जमा सालिम मुज़क्कर, रफा ऊना के साथ और नसब और जर ईना के साथ। जमा सालिम मुअन्नस, रफा आतू के साथ और नसब और जर आती के साथ। बस जी ये सबक है। कल आप परेशान हो रहे थे तो आपकी परेशानी ने मुझे परेशान किए रखा कि अब ये कैसे कवर होगा, लेकिन आज मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह असल सबक है राहब है जी। जितनी मेहनत हमने शुरू में की है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो दूसरा मुरक्कब नाकिस हमारा मुरक्कब तौसीफ़ी ख़त्म हो गया। ऐसा मुरक्कब नाकिस जो मौसूफ सिफत का मजमुआ हो। अरबी कंस्ट्रक्शन में मौसूफ पहले सिफत बाद में, और सिंपल सा फार्मूला के सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी चारों पहलुओं के एतबार से, और अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा होगा तो सिफत वाहिद मुअन्नस आएगी। 4 पॉइंट्स बने हैं जी आज के लेक्चर में, जिसके लिए मुझे पूरा घंटा लगाना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आ गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आने वाले जो 2 बाकी मुरक्कबात हैं, मुरक्कबात नाक़िसा, उनको भी आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।